दोस्तों, मैं चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये मेरी आगरा से ओमकालेश्वर की यात्रा का ये आज दूसरा दिन है। तो ये देखिए, नूराबाद ग्वालियर से पहले नूराबाद पड़ता है। नूराबाद के पास ये मंदिर है। तो इस मंदिर और इस आश्रम में मैं आज रुका हुआ था। तो दोस्तों, अब सुबह का समय है। अब मेरी यहाँ से दूसरे दिन की यात्रा शुरू होती है। तो मैं आपको यहाँ एक श्री राम जी का मंदिर है, तो मैं उस मंदिर के आपको दर्शन कराता हूँ। ये आश्रम है और ये वीर बजरंगबली की मूर्ति है। यहाँ बजरंगबली का मंदिर है, श्री राम जी का भी दरबार है यहाँ। साइकिल और इस हॉल में हम रुके हुए थे। ये हमारे तख्त पड़े हुए हैं, इधर हमने विश्राम किया था रात को। तो दोस्तों देखिए, सुबह का समय है, 7 बज रहे हैं और यह है मेरी यात्रा नर्मदा परिक्रमा। यहाँ जो है, मैं ओमकालेश्वर के लिए जो जा रहा हूँ, ये मेरा दूसरा दिन है। और यहाँ से नूराबाद से मेरी ये यात्रा शुरू हो चुकी है। तो देखते हैं हम शाम तक कहाँ पहुँचते हैं। तो सबसे पहले तो हम चाय वगैरह पियेंगे, क्योंकि अभी हमारी चाय वाय की व्यवस्था नहीं हुई थी वहाँ। हम जल्दी निकल आए। दोस्तों देखिए, हमने नूराबाद पार कर लिया है और यहाँ से अभी ग्वालियर जो है 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम 1-1.5 घंटे में ग्वालियर पहुँच जाएंगे। तो ग्वालियर हमको सिटी के अंदर से होकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम झांसी वाले बाईपास से होकर के निकलेंगे तो वो काफ़ी लंबा रूट है, और जो अंदर से होके जाएंगे तो वो थोड़ा शॉर्ट है। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ से हम ग्वालियर सिटी के अंदर चले जाएंगे और ये सीधा रोड जो है झांसी की तरफ जा रहा है, ग्वालियर को बाईपास करता हुआ। तो हम बाईपास से ना जा कर के हम सिटी के अंदर से जाएंगे। सामने ये तानसेन चौक, तानसेन की नगरी, ग्वालियर शहर से होकर के निकल रहे हैं। और हमने अभी यहाँ नाश्ता कर लिया था, बेड़ई वगैरह, चाय वगैरह। अब हमारा पैक हो गया, दोपहर तक के लिए हम फ्री हो गए हैं। तो दोपहर को देखेंगे रास्ते में कहीं खाना वगैरह। तो अभी कुछ ही देर में हम इस ग्वालियर शहर को पार कर जाएंगे। मेरी नर्मदा परिक्रमा का जो दूसरा दिन है, तो मुझे यहाँ पहले मैं आपको बता दूँ, यह मैं परिक्रमा 2023 में भी कर चुका हूँ, जो कि अब मैं 2024 में कर रहा हूँ। तो मुझे सबसे पहले यहाँ ओमकालेश्वर पहुँचना है, जो कि आगरा से 700 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ओमकालेश्वर पहुँचने के बाद फिर वहाँ मुझे संकल्प लेना है और रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना है। तो कम से कम मुझे वहाँ 2 दिन लगेंगे। वहाँ से फिर मुझे मेरी ये परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा ओमकालेश्वर से शुरू होगी और वहीं पर जाकर के मेरी समाप्त होगी। दोस्तों देखिए, मैं इस समय ग्वालियर में हूँ। ग्वालियर पार करके ये बिल्कुल ग्वालियर निकालने के बाद ये शीतला माता का मंदिर आता है। तो मैंने यहाँ करीब 1-1.5 घंटे विश्राम किया। मैं सुबह नूराबाद से चला था। नूराबाद से करीब ये 30 किलोमीटर की दूरी पर है। 30 किलोमीटर के बाद ये मैंने पहला ब्रेक लिया है। तो अब मैं यहाँ विश्राम करने के बाद अब मैं चलता हूँ आगे की यात्रा के लिए। और देखिए, ये कुछ इस तरह से मंदिर है। यहाँ पर कुछ आज प्रोग्राम हो रहा है।
दोस्तों शीतला माता मंदिर से हम चले थे तो पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, वहाँ पानी नहीं था। तो आगे देखते हैं कहीं पानी मिलता है आगे। हाँ, पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप से पानी ले लेंगे। ग्वालियर से निकलने के बाद दोस्तों ये पूरा घाट सेक्शन है और दोनों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। लेकिन यहाँ इधर रोड पर इतना सही है कि इतना ट्रैफिक नहीं है। जब मैं आगरा बॉम्बे हाईवे पर चल रहा था तो उस रोड पर बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैफिक था और हू हल्ला ज़्यादा था वाहनों का। देर से आगे निकलते हैं तो नया गांव के बाद पड़ता है ये घाटी गांव और ये पूरा घाट सेक्शन है, बहुत ही तगड़ा घाट है। और अभी भी मुझे राहत नहीं मिली है, चढ़ाई ही चढ़ाई है। करीब ये 12 किलोमीटर की चढ़ाई है और ये भी यहाँ से घाटी गांव रह गया है करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर। तो देखते हैं उसके बाद भी हमें चढ़ाई मिलती है कि नहीं। 1 बजे मैं यहाँ इस देवनारायण मंदिर पर आ गया था और ये ग्वालियर और मोहना के बीच में पड़ता है। मोहना यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ आ गया था तो मैंने यहाँ स्नान वगैरह किया, मैंने भोजन वगैरह प्राप्त किया और भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। रोटियाँ थी और मठे के आलू थे और उड़द चने की दाल थी। तो प्रसादी बहुत बेहतरीन थी, तो मज़ा आ गया। अब मैंने यहाँ स्नान भी कर लिया और 1-1.5 घंटे मैंने आराम भी कर लिया और मैं अभी आपको अंदर दिखाता हूँ मंदिर किस तरह से है। पूरा घाट सेक्शन है। तो ये देखिए देवनारायण धाम, ग्राम सिरसा घाटी, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। अंदर लिए चलता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये है कि मैं नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ इन मंदिरों पे आ रहा हूँ, नहीं तो यहाँ किसका आना होता है। और ये यहाँ सभी जो भोजनशाला और जो यहाँ के मंदिर के जो महंत जी हैं उनके रूम हैं, अतिथि विश्राम गृह वगैरह सब कुछ है यहाँ। ये सामने मंदिर, तो मंदिर में दर्शन कराते हैं आपको। ये काफ़ी बड़ा मंदिर परिसर है और ये देखिए बिल्कुल घाटी में जाकर के ये मंदिर बना हुआ है और ये नहाने की व्यवस्था है जहाँ पर अभी हमने स्नान किया था। दोस्तों देखिए जो सिरसा घाटी है जहाँ पर यो देवनारायणी मंदिर था, जो आश्रम था, वहाँ हम करीब 3 घंटे रुके, वहीं नहाया धोए, वहीं थोड़ा विश्राम किया और अब हमारी यात्रा आगे के लिए जारी है। तो चलते हैं, देखते हैं शाम तक हम कहाँ पहुँचते हैं। तो दोस्तों देखिए मैं देवनारायण मंदिर से थोड़ा ही आगे चला था तो ये बलराम गुजर ये फैमिली ढाबा है। तो इस ढाबे के जो ऑनर थे उन्होंने मुझे देख लिया, उन्होंने मुझे बुला लिया था। पिछली बार यात्रा पर आया था तो तब भी मैं यहाँ रुका था, उन्होंने मुझे खाना वगैरह चाय वगैरह सभी व्यवस्था मेरे लिए की थी। तो और ये ढाबा है, बिल्कुल साधारण ढाबा है, तो मैं उनके ऑनर हैं उनसे भी मिलाता हूँ। सर आपका शुभ नाम कुछ कहोगे? बोल सकते हैं। मेरा नाम कत्तारो जी, बहुत बड़े जिनको राजमिंद्र जिनको बहुत बड़े एवरन हो ये प्राची जी गटाज जी मैं दरवाजे की बात बलराम होटल से बोल रहे हैं। दोस्तों अभी जो ढाबा था इन्होंने मुझे पिछली बार भी रोक लिया था और अब आया हूँ तो अब इन्होंने मुझे रास्ते में देखते ही रोक लिया और मैंने बहुत मना किया और इन्होंने मुझे 100 रुपये भी दिए। तो यात्रा के दौरान ऐसा बहुत देखने को मिलेगा, बहुत लोग पैसे देते हैं, लेकिन मैं उन पैसों को अपने खुद ही इस्तेमाल में नहीं लेता हूँ। लेकिन जो परिक्रमार्थी होते हैं काफ़ी मुझे ऐसे मिलते हैं जो बहुत ही पैसों से परेशान रहते हैं, तो मैं उनकी हेल्प कर दूँगा। बहरहाल इन पैसों को मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैंने तो काफ़ी मना किया था, पैसों की मना करता हूँ। तो
अधिकतर दानदाता यही बोलते हैं कि आप मत इस्तेमाल करना, इन पैसों को आप कहीं और इस्तेमाल कर लेना। इस समय मैं मोहना में हूँ। आज मैं मोहना में स्टे करूँगा और यहाँ से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है शिवपुरी। और ये मेरे पीछे शिवराम धाम एक आश्रम है, मंदिर है। आज मैं यहाँ स्टे करूँगा। तो चल, बहुत ही ये खुला और ओपन आश्रम है। काफ़ी यहाँ व्यवस्था है रुकने करने की। राम नाम बैंक 51 करोड़। दस जी का माता का सब देंगे। ये राम दरबार और ये शिव परिवार, शिव धाम। दोस्तों, आज हम इस आश्रम में यहाँ रुकेंगे और आज हम रात्रि को यहाँ विश्राम करेंगे और कल हमारी यहाँ से यात्रा फिर शुरू हो जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस नर्मदा परिक्रमा और आगरा से ओमकालेश्वर की यात्रा में। और दोस्तों, मैं आपके लिए लाता रहूँगा और इस परिक्रमा के रोज़ एक से एक और नई से नई वीडियो। धन्यवाद।